दोस्तों, आज की कहानी है सास के बिना ससुराल आधा अधूरा। माधुरी, बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। गोपाल जी अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर शांत हो गए। माधुरी जवान खूबसूरत लड़की थी। जब वह रास्ते में चलती थी, लोग उसे देखते ही रह जाते थे। इसलिए बाबूजी मुझे पढ़ने नहीं देने देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं लोगों की बुरी नज़र ना पड़ जाए। कहानी गोपाल जी के परिवार की है। गोपाल जी सरकारी नौकरी करते हैं। उनके पास दो बेटे और दो बेटियां थी। गोपाल जी की पत्नी इन बच्चों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। गोपाल जी के ऊपर बेटियों और बेटों का भार ऊपर आ गया। गोपाल जी बहुत चिंतित रहने लगे। माधुरी सभी बच्चों में खूबसूरत और होनहार थी, क्योंकि गोपाल जी कभी थकान की वजह से अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाते थे। तो माधुरी बोलती, बाबूजी मुझे एक बार आप बता दीजिए कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं सारा काम आपका कर दूंगी। गोपाल जी अपनी बच्ची की ऐसी बातें सुनकर फूले नहीं समाते। उनके मन में यही चलता कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और अफसर बनाऊंगा। परंतु मजबूरी यह थी कि वह काफ़ी खूबसूरत होने के कारण उसको पढ़ाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं लोगों की बुरी नज़र ना पड़ जाए। इसलिए अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते थे। माधुरी यही सोचती थी, काश सुंदर ना होती। राजेश जी गोपाल जी के परम मित्र हैं। राजेश की पत्नी पढ़ी लिखी समझदार है। वह अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करना चाहती थी जो गुणवान, चरित्रवान और ऐसी हो जो दुनिया में नाम कर सके। माधुरी का विवाह राजेश के बेटे शुभम से हो जाती है। शुभम माधुरी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने यही सोचा कि माधुरी किचन का काम संभाले, घर परिवार का ध्यान रखे। गोपाल जी की तरह शुभम भी माधुरी की सुंदरता को लेकर चिंतित रहता था। कहीं लोगों की बुरी नजर ना पड़ जाए। एक दिन माधुरी बातों ही बात अपने दिल की बात अपनी सासू माँ से कह दी, मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर सरकारी जॉब करना चाहती हूँ। काश ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर ना बनाया होता। उर्मिला जी को बात समझने देर न लगी। उसने अपनी बहू का एडमिशन करवा दिया। बोली, बेटी लोगों की परवाह किए बगैर खूब मन लगा कर पढ़ना। मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं किचन का काम संभाल लूंगी। वह तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चली गई। इधर शुभम माँ की हरकत से परेशान हो रहा था। करे तो क्या करे, क्योंकि माँ का जवाब नहीं दे सकता। उर्मिला जी गौरव का अनुभव करती, मैं अपनी बहू को अफसर बनाऊंगी। दुर्भाग्यवश उर्मिला जी को सर्प डस लेता है। उर्मिला जी की मौत हो जाती है। राजेश जी का बुरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे माधुरी के पास खबर जाती है, माधुरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जैसे तैसे घर आती है और फूट फूट कर लोगों से रो रो के कहती, सासू माँ के बिना ससुराल अधूरा। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, कौन मेरे सपनों को साकार करेगा। सासू माँ की वजह से कई सारी परीक्षाएं पास की। सासू माँ की क्रियाकर्म बीत जाने के बाद माधुरी घर परिवार वालों का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतने के बाद माधुरी पेट से हो जाती है। घर की एकाएक जिम्मेदारी आ जाने से माधुरी मन ही मन सोचती, मैं अपने मन की बात किससे कहूँ करूँ। मायके में माँ नहीं, ससुराल में सास नहीं। अब मेरी डिलीवरी कौन संभालेगा, कौन मेरी देख रेख करेगा। ईश्वर की कृपा हुई, माधुरी को एक बेटा पैदा हुआ। 5 महीने के बाद जैसे रिजल्ट आया, माधुरी नियुक्ति लेटर पाकर अपने ससुर जी के चरण स्पर्श करती। पति और ससुर जी का खुशी खुशी का ठिकाना नहीं था। माधुरी
कि खुशी के आंसू छलक उठे। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी मेरी सासू माँ की देन है। दोस्तों, दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग हैं। कुछ रिश्ते नाम के बुरे होते हैं पर होते नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।